श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी एक अहम गतिविधि पूरी की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां खुले जंगल में 3 चीतों को छोड़ा। इनमें दक्षिण अफ्रीका से आई मादा चीता वीरा और उसके करीब 9 माह के 2 शावक शामिल हैं। इस प्रक्रिया के साथ कूनो में खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या और बढ़ गई है। कूनो नेशनल पार्क में फिलहाल 29 चीते हैं और अब 3 और चीतों के जंगल में छोड़े जाने के बाद पार्क में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले चीतों की संख्या और मजबूत हुई है। दक्षिण अफ्रीकी चीता वीरा और उसके दोनों शावकों को कई महीनों से प्राकृतिक वातावरण की अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था। सफल प्रशिक्षण के बाद उन्हें खुले जंगल में छोड़ा गया, जहां वे पूरी तरीके से प्राकृतिक परिस्थितियों में रहकर शिकार और जीवन कौशल विकसित कर सकेंगे। चीता पुनर्वास परियोजना के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले चीतों की बढ़ती संख्या से कूनों की जैव विविधता भी मजबूत होगी और परियोजना को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा चीतों को खुले जंगल में छोड़े जाने की यह प्रक्रिया राज्य सरकार की वन्यजीव संरक्षण और पुनर्वास के लिए प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। और अत्यंत महत्व का है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनकी उपस्थिति से एशिया महाद्वीप पर चीतों का पुनर्स्थापन का जो संकल्प शुरू हुआ वो धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा है। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वन मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहाँ 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं, और ये श्योपुर कुन्नौर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन जाए। ऐसे में धीरे धीरे करके यही पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद हैं। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। उससे ज़्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। आपस में इनका भाईचारे का संबंध, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य देश का स्वभाव है, वसुधैव कुटुंबकम उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट है, वाइल्ड लाइफ की बहुत सारे जानवरों के आश्रय स्थल है, ऐसे में चीते ने अपना पुनर्स्थापन विश्व में सबसे पहले यहाँ करके हमारी उस आत्मीयता को मजबूत किया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे सारे अधिकारियों को, मंत्रियों को इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 5 गुना यहाँ पर्यटन बढ़ा है और जिस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, यहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। और यहाँ का चीता मोरने से लेकर शिवपुरी तक दौड़ लगा रहा है और राजस्थान की धरती पर घूम फिर के वापस आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की वन्य संपदा के आधार पर हमारे राज्य के जंगल बहुत समृद्ध हुए। ऐसे में चीता उसमें मुकुटमणि की तरह है, कोहिनूर के हीरे की तरह है। श्योपुर से पंकज श्रीवास की रिपोर्ट।